देखो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। पहले से हो चुके हैं 2 लेक्चर हो चुके हैं कि जिसमें वो पढ़ाया गया है कि पहले पूरा चार्ट कंप्लीट किया गया और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हो चुके, अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुके हैं और नेगेटिव सेंटेंस हो चुके हैं। क्या रूल्स थे, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि अफर्मेटिव कैसे बनाने होंगे, नेगेटिव कैसे बनाने होंगे। आप देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। तो हम देखेंगे इसमें इस वीडियो में कि इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उसमें क्या रूल फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पे इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं कि जैसे हम देखते हैं कुछ में क्वेश्चन वर्ड जो होता है तो स्टार्टिंग में होता है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो जैसे लिखा है क्या चपरासी घंटी बजाता है। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ रहा है और कुछ में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? बीच में आता है। जैसे लिखा है वह आज गीत क्यों गाती है। तो यहाँ पे देखो क्या है? क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है। तो कुछ सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है और कुछ में बीच में आता है। इसके बेस पे हम क्या बना लेते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस तो हैं लेकिन हम 2 टाइप बना लेंगे। एक बना लेंगे कैसे? इंट्रागेटिव फर्स्ट और एक बनाएंगे सेकंड बनाएंगे। तो देखो इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होगा? जैसे कुछ होते हैं तो क्वेश्चन किया जाता है तो क्वेश्चन करने पे उसका जो आंसर दिया जाता है वो तो या तो यस या नो में, हाँ या नहीं में जवाब दिया जाता है। जैसे क्या पूछा गया कि क्या चपरासी घंटी बजाता है तो आप बोलोगे हाँ बजा रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं बजा रहा तो नहीं, ऐसे आंसर दोगे। और इसमें क्या, और दूसरा क्या है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है उसमें सेंटेंस बोलना पड़ता है कि जैसे लिखा है वह आज गीत क्यों गाती है। क्यों गाती है तो आपको एक्सप्लेन करके मतलब सेंटेंस में बताना होगा कि वह आज इतना ज्यादा खुश है, कुछ मिल गया है इसलिए गीत गाती है ऐसे। तो इसमें जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा उसमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। और इसमें जो होता है जो जिसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है उसमें केवल क्या आंसर देना होगा, या तो हाँ में या नहीं में। तो ऐसे इसको हम 2 पार्ट में बना लें कि इंट्रागेटिव तो है लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंस तो है लेकिन कुछ में क्या से स्टार्ट होता है, कुछ में बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो जब एक बना लेंगे क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट मतलब इंट्रागेटिव फर्स्ट, तो इंट्रागेटिव फर्स्ट जो बनाएंगे तो उसमें क्या होगा जिसमें जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में दिया होगा तो क्या रूल फॉलो करेंगे। तो देखते हैं ये है हमारा इंट्रागेटिव फर्स्ट। कौन सा है? इंट्रागेटिव फर्स्ट एक को बना लिए और एक बनाएंगे इंट्रागेटिव सेकंड। अब एक क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होगा इसमें देखेंगे जब सेंटेंस में क्या होगा क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पे। ये जैसे है क्वेश्चन वर्ड तो ये कहाँ पे हो? शुरू में। क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पे क्या है? क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर तो क्या फार्मूला होगा जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो? क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर अब क्या फार्मूला होगा, कैसे क्या रूल फॉलो करेंगे, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, कहाँ पे वर्ब कैसे। तो जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया होगा किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक डू है और एक क्या है? डज है। या तो हम डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा तो देख लेना है कि क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। तो क्या हो जाएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज
और फिर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। इतनी सारी चीजें होंगी इसमें। जब क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड शुरू में, तो क्या यूज करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, डू या डज का यूज करेंगे, और क्या, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, इसको मतलब नहीं लिखेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो एक वचन कर्ता के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज, और बहुवचन कर्ता के साथ डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चपरासी है, कर्ता क्या है, चपरासी, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, चपरासी। तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, डू या डज। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डज। तो क्या बना देंगे, डज, डज द, क्या लिखेंगे, पहले हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया था, डू दिया था और डज दिया था, इसमें से एक ही यूज करना था, तो क्या यूज करते हैं, डज। और फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, चपरासी। तो चपरासी क्या है, द प्यून, द प्यून। फिर क्या दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, इसमें क्या कर रहा है, बजाता है। तो रिंग मीन्स क्या होता है, बजाना, तो रिंग। और फिर क्या है, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या कर रहा है, रिंग द बेल। बेल मीन्स क्या होता है, घंटी। तो बेल मतलब घंटी बजा रहा है। और लास्ट में क्या यहाँ पे दिया गया है, प्लस क्या कर यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे। ऐसे इसमें भी देखो, इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आया, तो हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या है, किससे स्टार्ट कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डू या डज। तो क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, बह, बह। अब बह कैसे पता चलेगा, इसे लिखा है क्या, बह एक पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या है, मेल, पढ़ता है तो मेल, अगर पढ़ती होता तो फीमेल। तो यहाँ पे बह आ रहा है, तो ही मीन्स भी वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है। तो यहाँ पे ये ही मीन्स वह, ये होता है मेल के लिए, और यहाँ पे दिया गया सी, सी मीन्स वह, ये किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मेल है, तो मेल के लिए क्या यूज करेंगे, मेल के लिए क्या यूज करेंगे, ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हम यूज करेंगे क्या, एक अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, डू, डज। तो एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ क्या यूज करेंगे, डज। और यहाँ पे फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह। तो वह क्या, वह एक पुस्तक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे पता चल गया, पढ़ती है अगर होता तो फीमेल, पढ़ता है तो क्या है, मेल। तो मेल के लिए, वह के लिए क्या यूज किया जाता है, ही। तो डज, ही। और फिर क्या हो जाएगा, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, पढ़ता है, पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। और फिर क्या है, एक पुस्तक पढ़ता। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बुक, क्या हो जाएगा, ए बुक। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। और क्वेश्चन वर्ड देख लेना कौन कौन से होते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे कहीं व्हाट, व्हाट, और क्या है, व्हाट हो, व्हाई, क्यों, व्हेन, और वेयर, हु, हाउ, और ऐसे और सारे होते हैं। जैसे कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, ये सारी चीजें आते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे फिर अगला देखते हैं। तो इसको देखो बना लिए थे, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट और एक क्या बनाए थे, इंट्रोगेटिव सेकंड। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव फर्स्ट समझ में आ गया होगा कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा। तो वहां पे क्या करेंगे, दिया हुआ जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कब, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ऐसे दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड,
दो हम बनाएंगे कि एक इंट्रागेटिव सेकेंड और एक इंट्रागेटिव, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो यहाँ पे इंट्रागेटिव कौन सा है, सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर क्या फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो, तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतनी सारी चीजें होंगी जब क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। जब किसी सेंटेंस पे क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तब क्या बनाएंगे, पर सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज का यूज करेंगे, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर किसी सेंटेंस में क्या होगा, अगर नहीं दिया है तो नहीं कहाँ पे यूज करेंगे, तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर क्या करेंगे, पहले दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद डू मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू अथवा डज का, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको लिखेंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, वह आज गीत क्यों गाती है, वह आज गीत क्यों गाती है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये वह है तो वह क्या है, और यहाँ पे लास्ट में गाती है, तो गाती से पता चल रहा है जो वह यहाँ पे आ रहा है तो एक फीमेल है, और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, बीचों बीच में, मतलब बीच में दिया हो, कहीं पे दिया हो, पहले नहीं बीच में दिया है, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की क्या है, क्यों, तो क्या लिखेंगे, व्हाई, और फिर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, मतलब सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, डू या डज, तो सिंगुलर के लिए हम बताएं क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब डज, तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, डज, फिर क्या यूज करेंगे, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, शी, और फिर वर्ब क्या है, गाती है, तो गाना क्या होता है, सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, गीत क्या कर रही, गीत गा रही, सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में जो बचेगा वो लिख देंगे क्या है, आज, तो यहाँ पे लिख देंगे टुडे, और फिर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ऐसे देखो यहाँ पे अगला सेंटेंस दिया गया है, पिताजी मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया है तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दिया है दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे बीच में है तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे क्या है, क्यों, तो व्हाई, और फिर क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता के साथ डज, बहुवचन करता के साथ डू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक वचन है तो क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, डज, और फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, पिताजी हैं, तो व्हाई डज फादर, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो मीन्स जाना, और फिर लास्ट में कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर, तो गो टू टेम्पल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई। तो बताएं अगर कहीं पे नहीं दिया है, सेंटेंस में नहीं दिया है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाएंगे कहीं पे। तो इतनी बात समझ में आई। इंट्रागेटिव क्या होते हैं, इंट्रागेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्नवाचक हो, मतलब प्रश्न
क्वेश्चन वर्ड हो, तो यहाँ पे हम एक में मिला के नहीं, अलग अलग करेंगे, दो भागों में बांट लिए, एक को बना लिए को इंट्रागेटिव फर्स्ट और एक को क्या बना लिए, इंट्रागेटिव सेकंड बना लिए। और जो इंट्रागेटिव फर्स्ट बनाए इसमें क्या देखे, जब किसी सेंटेंस में क्या हो, क्वेश्चन वर्ड शुरू में, और जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा तो क्या होगा, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में होगा किसी सेंटेंस में तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और फिर इंट्रोगेटिव सेकंड क्यों बना लिए, क्योंकि दो प्रकार के हो गए सेंटेंस, तो उनको हम अलग अलग कर लिए। तो यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे हमने देखा कि जो इंट्रोगेटिव सेकंड बनाए थे उसमें है क्या दिया गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। जब कोई सेंटेंस दिया होगा और क्या हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, तो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो यहाँ पे फार्मूला क्या दिया गया, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन वर्ड बीच में तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कि कौन सा इसमें क्वेश्चन वर्ड है, फटाक से उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। फिर क्या है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी सारी बात समझ में आई। और क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, ये सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इंग्लिश में देख लो और भी तैयार कर लेना अच्छे से कि कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो इतना कंप्लीट हुआ हमारा आज क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इतना कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम कोई है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के डालेगा, बताएगा कि हमको समझ में आया या नहीं समझ में आया। ओके।